हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 13 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है उसके एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे बेसिकली आप देख सकते हैं एक डेरिवेशन है फार्मूला का। वो किस फार्मूला का डेरिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन गिवन इन योर सेक्शन 13.5 यूजिंग। ये तो बेकार है। देखिए यहाँ पे देखिए, डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। बस आपको फ्रस्टम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एकदम सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। बस यहाँ पे आप कर्व सरफेस एरिया डिराइव करते हैं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बस इतना ही फर्क है। बस जहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाते हैं वहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग एक कोन का फिगर बना लेंगे, क्योंकि फ्रस्टम किसका है, फ्रस्टम कोन का ही बनता है ना। फ्रस्टम कोन से कटा हुआ हिस्सा होता है। सेम फिगर जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 6 में, जो हो गया हमारा कोन। ठीक है, इसको नेमिंग कर देंगे ABC। ठीक है, इससे एक लाइन यहां से काटे। ठीक है, एक लाइन दिए जिसको DE मान लेते हैं, और इससे हम लोग क्या किए, एक फ्रस्टम को काट लिए। ठीक है, फ्रस्टम कैसे काटे हैं अब आप लोग पूछिएगा कि फ्रस्टम कैसे काटे। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही बीच से इससे लाइन दी है तो ये दो फिगर बन गया ना। एक तो ऐसा फिगर बना ADE, एक ऐसा फिगर बना, और दूसरा फिगर ऐसा बना। दूसरा फिगर ऐसा बना ना DEBC। अगर इसको अलग अलग करके लिखे तो ऐसे ही ना बनेगा, बिल्कुल ऐसा फिगर बनेगा। तो मतलब एक लाइन से ये दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो DE ये क्या है, ये फ्रस्टम का ऊपर का हिस्सा है या फिर कोन के नीचे इसका हिस्सा। तो ये क्या होता है, सर्किल के शेप में होता है। तो इसका कुछ रेडियस भी होगा ना। तो इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, इसको मान लेते हैं F, और इसको हम लोग मान लेंगे स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो होगा इस छोटे वाले सर्किल का, इसको क्या मानेंगे, स्मॉल r। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक को हम लोग इसको पहले G मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका रेडियस हम लोग कैपिटल R मान लेंगे। ठीक है, क्या होगा, ये स्मॉल, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। और ये जो है A से G तक ये हाइट ऑफ कोन है, ये कोन का हाइट है। और FG क्या होगा, ये FG क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक फ्रस्टम का हाइट होगा, है ना। जब A से पूरा G तक कोन का हाइट है तो F से G तक फ्रस्टम का हाइट होगा। इन सबको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि ये हाइट ऑफ कोन, ये यहाँ से पूरा A से G तक है ना, इसको हम लोग कैपिटल H मान लेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये E से C, ये EC क्या है, फ्रस्टम का हाइट है ना, फ्रस्टम का हाइट। इसको हम लोग स्मॉल h मान लेंगे। ठीक है, इसको कैपिटल H माने A से G तक का हाइट को, और F से G तक के हाइट को हम लोग स्मॉल h माने। उसके बाद स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आप जानते ही होंगे। स्लैंट हाइट देखिए, हाइट जो होता है कोन का ये होता है ये वाला लंबाई, ये जो सीधा वाला होता है, और स्लैंट हाइट ये तिरछा वाले लाइन को कहते हैं। ये जितना लंबाई होगा इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहेंगे। तो ये बड़े वाले कोन का स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, पूरा A से B तक का होगा। A से B तक हाइट को हम लोग क्या कहेंगे, बड़े वाले कोन के लिए स्लैंट हाइट, इसको हम लोग कैपिटल L मान लेंगे। और ये जो छोटा है यहाँ से यहाँ तक जो फ्रस्टम है इसका स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक D से B तक होगा ना फ्रस्टम का स्लैंट हाइट, तो इसको हम लोग स्मॉल l मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो भी यहाँ बनाए हैं ना दोस्तों, इसको हम लोग वर्ड में यहाँ पे लिख लेते हैं साफ साफ। ठीक है, लेट ABC बी अ कोन। ठीक है, यहाँ पे दिख ही रहा है कि ABC को हम लोग एक कोन माने हैं। उसके बाद एक फ्रस्टम उसमें से काटे हैं, तो यहाँ वो भी लिख लीजिए। फ्रस्टम फ्रस्टम का नाम क्या है दोस्तों, DECB लिख लेते हैं। DECB इज कट फ्रॉम द कोन। ठीक है, कौन से कट किया गया, किससे, तो बाई अ लाइन। किस लाइन से कट किया गया, DE लाइन के थ्रू, बाई अ लाइन DE। और ये DE लाइन क्या है दोस्तों, ये DE लाइन बेसिकली BC लाइन के पैरेलल में होगा बिल्कुल। ठीक है, ये जो DE लाइन आप अपने से बनाइएगा तो ये लाइन जो है एकदम एग्जैक्ट पैरेलल होना चाहिए BC के, तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग ऐसा ही पैरेलल बनाएंगे अपने से। ठीक है, DE लाइन को किसके पैरेलल बनाएंगे, BG के या फिर BC के। ठीक है, उसके बाद जो जो आप लिखे यहाँ पे वो लिख लीजिए। जैसे कैपिटल R को आप रेडियस माने हैं ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ लोअर
इंड ऑफ, क्या है ये क्या है, फ्रस्टम है। तो ये जो फ्रस्टम है इसके लोअर नीचे वाले जो सर्किल है उसके रेडियस को हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल आर। और फ्रस्टम में 2 सर्किल होता है, एक ऊपर भी सर्किल होता है ना, तो इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेंगे। एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, ठीक है, फ्रस्टम के ऊपर वाले एंड के रेडियस को हम लोग क्या मान लिए हैं, स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद हाइट भी हम लोग कुछ माने, हाइट तो लिख लीजिए लेट कैपिटल एच। कैपिटल एच हाइट किसका मान है दोस्तों, पूरे कोन के हाइट को हम लोग क्या माने, कैपिटल एच। तो लिख दीजिए लेट कैपिटल एच बी द हाइट ऑफ कोन। ठीक है, एंड स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ, स्मॉल एच किसके हाइट को माने, फ्रस्टम का हाइट को माने, तो लिख लेंगे फ्रस्टम। उसके बाद हम लोग स्लैंट हाइट भी माने, वो भी लिख लीजिए लेट कैपिटल एल बी द स्लैंट हाइट ऑफ, किसके, कैपिटल एल किसके है स्लैंट हाइट को माने हैं, तो पूरे कोन के स्लैंट हाइट को माने है ना, तो लिख लीजिए ऑफ कोन। और उसके बाद स्मॉल एल भी माने, स्मॉल एल सिर्फ फ्रस्टम के स्लैंट हाइट को माने हैं, तो उसको भी लिख लेंगे। एंड स्मॉल एल बी द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अब हम लोग को बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है ना, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हम लोग फ्रस्टम का वॉल्यूम, अगर फॉर्मूला हमको नहीं पता है तो इस फ्रस्टम का हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको दिया हुआ है कि कौन का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, लेकिन हमको फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग इस फ्रस्टम का वॉल्यूम को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हम लोग चाहें तो पूरे कोन का वॉल्यूम, कोन ए बी सी का वॉल्यूम निकाल लें, उसके बाद उसमें से कोन ए डी ई के वॉल्यूम को माइनस कर दे। देखिए, इस पूरे कोन ए बी सी के वॉल्यूम से अगर ए डी ई के वॉल्यूम को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये वाला एरिया का वॉल्यूम हम लोग को निकल जाएगा ना। ध्यान से देखिए, अगर ये पूरे कोन के फॉर्मूले से इस पूरे कोन का पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसमें से ये जो ए डी ई कोन है ना, इसको हम लोग घटा देंगे इसके वॉल्यूम को, तो ये वाला वॉल्यूम हम लोग को निकल जाएगा ना। तो यही काम हम लोग करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रस्टम के वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे कोन में से इस छोटे वाले कोन के वॉल्यूम को घटा देंगे, तो ये फ्रस्टम का हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, पूरा कोन का क्या नाम है, ए बी सी, बड़े वाले कोन का क्या नाम है, ए बी सी। तो कोन ए बी सी में से हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन छोटे वाले का माइनस कर देंगे, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम, तो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम है ए डी ई, उसको लिख लेंगे ए डी ई को। तो अब कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/3, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये होता है, क्या होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, फ्रस्टम के नहीं, कोन के वॉल्यूम का। फ्रस्टम का तो हमको लोग को फाइंड ही करना है। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ए बी सी, बड़े वाले कोन का है ना, बड़े वाले कोन का। तो बड़े वाले कोन के लिए रेडियस कौन सा होगा, रेडियस कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है इस बड़े वाले कोन के लिए, जब बड़े वाले सिर्फ कोन को देख रहे हैं तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं, सिर्फ बड़ा वाला कोन को देखेंगे, तो इसका रेडियस जाहिर सी बात इसके बेस पे होगा। तो ये इसका रेडियस जो हो जाएगा बीजी हो जाएगा, है ना, और बीजी क्या है, कैपिटल आर है। तो इसके लिए होगा पाई स्मॉल आर, ये रेडियस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल आर। बड़े वाले कोन के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, और इसका स्क्वायर है। और एच, हाइट क्या हो जाएगा बड़े वाले कोन का, तो बड़े वाले कोन का हाइट तो हम लिए हैं यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल एच, है ना। बड़े वाले कोन का हाइट क्या लिए हैं, कैपिटल एच लिए है ना, तो कैपिटल एच इसका हाइट हो जाएगा। प्लस सॉरी माइनस क्या करेंगे, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम। तो छोटे वाले कोन के लिए भी सेम फॉर्मूला 1/3 पाई। अब इसके लिए रेडियस कौन सा लेंगे, तो जाहिर सी बात ये छोटा वाला कोन है, इसका रेडियस कौन सा हो जाएगा, ये वाला रेडियस होगा ना। छोटे वाले कोन के लिए ये वाला रेडियस, और ये वाला रेडियस हमारा है कितना, डी एफ को हम लोग माने स्मॉल आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे, और स्मॉल आर का जाहिर सी बात स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब हाइट क्या हो जाएगा, छोटे वाले कोन का हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हाइट हम तो पता तो है नहीं, बड़े वाले कोन का हाइट आपको पता है, फ्रस्टम का हाइट आपको पता है, इस कोन का तो हाइट आप कुछ माने है नहीं, तो क्या कीजिएगा,
बड़े वाले कोण के हाइट में से अगर फ्रस्टम के हाइट को अगर आप घटा दीजिएगा तो ये वाले कोण का हाइट का पता चल जाएगा ना। बड़े वाले कोण के हाइट में से मतलब कैपिटल एच में से इस छोटे ये फ्रस्टम के हाइट को हम लोग घटा देंगे स्मॉल एच को, तो ये वाला हाइट हमारा निकल जाएगा ना। तो वही काम करेंगे, बड़े वाले कोण के हाइट में से फ्रस्टम के हाइट को घटा देंगे तो हमारा छोटे वाले कोण का हाइट निकल जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं बस, ठीक है। अब देखिए इसके आगे ये सॉल्व होने वाला है नहीं, इसके आगे ये सॉल्व होने वाला है नहीं। इसके आगे आपको अगर सॉल्व करना है तो ये जो एच है ना कैपिटल एच, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे इसका भी वैल्यू फाइंड। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एल था, ठीक है, एल का हम लोग वैल्यू फाइंड किया था, इसमें एच आया है तो एच का वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले वीडियो में किए थे, सबसे पहले कोण बनाएंगे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत नेमिंग एक साइड का कर लीजिए, ए बी सी यहाँ से कट रहा है, डी है ना, डी है, और ये यहाँ ये पॉइंट एफ है, ठीक है। बस इतना ही आपको अभी नेमिंग करना है। ये सी नहीं है, ये जी है, ठीक है, ये जी है बस। अब यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना दोस्तों, दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों को आपस में सिमिलर करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को अलग अलग, अगर अलग अलग बनाए तो ऐसे ही ना बनेगा। ये ए डी एफ ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ए डी एफ, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए जी बी, जैसा बनेगा कुछ, है ना। इन दोनों को आपस में सिमिलर करना है तो कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कोई भी लाइन कट करता है तो एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो इतना तो क्लियर है कि ए डी एफ डी और ए जी बी जो है एंगल, ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दोनों एंगल सिमिलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी एफ ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी जी, क्या क्या आपको इक्वल लग रहा है, कौन कौन सा एंगल। तो सबसे पहले तो ए एफ डी ये 90 है और ए जी बी ये भी 90 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल ए एफ डी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ए जी बी के, क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात बराबर होगा। अब दूसरा कौन सा एंगल, दूसरा एंगल आप यहाँ पे देखिए डी ए एफ ये एंगल और बी ए जी ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, दोनों ए ही है ना, दोनों एंगल तो यही वाला एंगल है। तो दोनों ये एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये एंगल क्या है, कॉमन है दोनों में, तो कॉमन है तो जाहिर सी बात है दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल डी ए एफ जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी ए जी के। क्यों, चूंकि कॉमन है दोनों में, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया है ना, ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो एंगल इक्वल हो जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी एफ जो हो जाएगा ना, ए डी एफ ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी जी के, ठीक है। किस सिमिलरिटी से, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी एफ जो होगा वो ट्रायंगल ए बी जी के सिमिलर होगा, ठीक है, इक्वल नहीं सिमिलर होगा। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं, सिमिलर और करगरेट, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है, ठीक है। जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो आप कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसको कहते हैं, देखिए कोरेस्पॉन्डिंग साइड किसको कहते हैं ये जानिए। ये डीएफ जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल सबसे पहली बात सिमिलर है, जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी उसका रेशियो होगा, ठीक है, तभी उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, अभी प्रूफ किए। तो ये जो डीएफ जो है ना, इसका जैसा साइड इसमें इस ट्रायंगल में कौन सा लग रहा है, आपको साफ देखिए कि इसके जैसा ये वाला लाइन के जैसा इस ट्रायंगल में कौन सा लग रहा है, तो साफ बीजी आपको लग रहा है ना, साफ बीजी लग रहा है इसके जैसा। उसी तरह एएफ के जैसा कौन सा लग रहा है, तो ये वाला लग रहा है, और ये तिरछा जो है एडी इसके जैसा कौन लग रहा है, तो ये लग रहा है। तो इन सब का रेशियो इसी को कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड, और इन सब का रेशियो आपस में इक्वल होगा। देखिए जैसे डीएफ बाई में बीजी ये इक्वल हो जाएगा एएफ बाई में एजी, और ये इक्वल हो जाएगा एडी बाई में एबी, ठीक है। अब सबका नेमिंग कर दीजिए, जैसे डीएफ कहाँ है, डीएफ ये वाला है और डीएफ का हम लोग क्या माने, स्मॉल आर।
तो यहाँ पे DF की जगह पे स्मॉल r लिख देंगे। BG कहाँ है, ये है, और इसको हम लोग माने कैपिटल R, तो यहाँ पे कैपिटल R लिख देंगे। इन दोनों का तो मीन हो गया। फिर AF कहाँ है, देखिए AF आपका ये वाला हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ छोटा वाला कोन का हाइट क्या है, AF। तो अब AF तो हम लोग कुछ माने हैं नहीं, यहाँ पे AG को माने हैं कैपिटल H, FG को माने हैं स्मॉल h, लेकिन AF तो कुछ में ही माने। तो हम लोग अगर AG में से FG को घटा देंगे तो हमारा AF आ जाएगा ना। अगर पूरे AG में से FG को घटा देंगे तो हमारा ये AF आ जाएगा। तो वही काम करेंगे। पूरा AG जो है हमारा है वो कैपिटल H है, ठीक है, पूरा AG हमारा क्या है, कैपिटल H है। इसमें से हम लोग को FG को घटा देना है, तो FG है हमारा स्मॉल h, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, AF आ जाएगा। तो इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा AF आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद AG कितना है आपका, कैपिटल H इक्वल्स टू AD कितना है दोस्तों, तो AD भी आपको नहीं पता है। जिस तरह ये नहीं पता था AF, उसी तरह AD भी आपको नहीं पता है, और जिस तरह AF निकला था वैसे ही AD भी निकलेगा। जैसे कि आपको AB पता है और D भी पता है, तो AB में से अगर DB के हाइट को आप घटा दीजिएगा, ये वाला हाइट को, तो AD आपका निकल जाएगा ना। देखिए AB में से AB आपका कितना है, कैपिटल L माने AB को, उसमें से DB के हाइट को, DB आपका स्मॉल l है, AB में से जब DB को आप घटा दीजिएगा तो ये वाला हाइट आपका निकल जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरह उसके बाद है AB तो आप लोग जानते हैं कि AB को आप कैपिटल L माने, तो लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे से कोई एक टर्म को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब कौन सा टर्म कैंसिल कीजिएगा वो इस पे डिपेंड करता है। देखिए R स्मॉल r कैपिटल R इसमें है, फॉर्मूला में बिल्कुल है, कैपिटल R भी इसमें यूज हुआ है, स्मॉल r भी इसमें यूज हुआ है, तो इसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद H हाइट इसमें भी यूज हुआ है ना, कैपिटल H स्मॉल h इसमें यूज हुआ है, तो इसको भी काट नहीं सकते। देखिए लेकिन L इसमें यूज नहीं हुआ, L मतलब स्लैंट हाइट, इसमें कहीं भी L यूज नहीं ना हुआ है दोस्तों, तो इसको हम लोग आगे नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब काटना ऐसा शो नहीं करना आपको एग्जाम में या अपने नोट कॉपी में, ये मैं आपको समझाने के लिए बस काट रहा हूँ। आपको भी बस स्किप कर देना, बस छोड़ देना, भूल जाना उसको। यहाँ पे जब जानते हैं हम लोग ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये जो है इसके इक्वल भी तो होगा ना, और ये जो है इसके इक्वल होगा, ये जो है इसके इक्वल होगा, मतलब सब आपस में इक्वल होगा ना। जैसे हम लोग लिखते हैं कि दो जो है दो के इक्वल है और दो जो है दो के इक्वल है, तो जानते हैं कि ये दो इसके भी इक्वल होगा, ये दो इसके भी इक्वल होगा, ये दो इसके भी इक्वल होगा, और यही दो इसके भी इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा, मतलब सब आपस में इक्वल रहता है। तो यहाँ पे किसी भी एक को हम स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक को हम लोग इसको स्किप कर देंगे क्योंकि इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं है। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं, लेकिन बिना मतलब का क्यों हम लोग किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे। जब हम लोग का ऐसे ही कम है क्या मैथ, जब कम रहता तब हम लोग करते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही दिया हुआ है, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इक्वेट में रहता है ना, जब इक्वल टू में रहता है तो हम नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है खास केस में। तो ये चीज़ हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल r बाई कैपिटल R है, जैसे वैसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या करेंगे, देखिए h और बाई में जब ऐसे रहता है h, तो मतलब ये जो है इसके साथ भी है डिनोमिनेटर में, इसके साथ भी है डिनोमिनेटर में। इसको अगर अलग अलग हमको लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, और माइनस स्मॉल h बाई में h ऐसे लिखते हैं, है ना। जब कोई दो चीज के नीचे ऐसे एक डिनोमिनेटर रहता है, मतलब वो उसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये h सेम है, कट जाएगा वन टाइम्स में, बचेगा क्या आपका r बाई r इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस h बाई h, यही ना बचेगा आपका। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए स्मॉल r बाई कैपिटल R, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं छुपा है तो 1 छुपा है, सॉरी यहाँ पे अभी नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे r बाई r जैसे है वैसे लिख दीजिए, r बाई r। ये जो माइनस h बाई h है ना, ये अभी क्या है, इक्वल टू के राइट में, इसको इक्वल टू के लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस h बाई h हो जाएगा ना, इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, है ना। ये चीज जो है इक्वल टू के लेफ्ट में आ गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। अब करेंगे इसको h बाई h ही छोड़ देंगे, ये जो है ना इसको इक्वल टू के राइट में भेज देंगे, तो 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R हो जाएगा ना दोस्तों। h बाई h जैसा था वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 छिपा हुआ है, r और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। r को 1 से डिवाइड करेंगे r ही आएगा, और फिर r को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल R हो जाएगा, माइनस यहाँ को r से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल r हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, फ्लिप करने वाला। क्या करेंगे, फ्लिप करने वाला काम करेंगे, ठीक है। फ्लिप करते हैं तो जो चीज भी नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, दोनों तरफ एक साथ होता है। ये एक तरफ सिर्फ नहीं होता है। यहाँ पे अगर ये कैपिटल H नीचे है तो इसको ऊपर ले जाना है, तो स्मॉल h को नीचे ले आएंगे। और ऐसा आपको अगर इसको उलटना है तो इसके इक्वल टू के राइट वाले को भी आपको उलटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेफ्ट वाले को उलट दिए, जहां मन के उसको ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आप लेफ्ट वाले को पूरा को उलट रहे हैं तो राइट वाले को भी आपको उलटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, कैपिटल R नीचे था तो कैपिटल R ऊपर हो जाएगा, ये जो था ऊपर था इसको नीचे कर देंगे, ठीक है।
ये जो स्मॉल एच है यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, डिवाइड में, इसको इक्वल टू के राइट में भेजेंगे, मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एच बचेगा। ये जो डिवाइड में था इसको इक्वल टू के राइट में भेजे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आर इंटू एच, फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचेगा, ये कैपिटल आर है, ठीक है। ये आपको आ गया एच का वैल्यू, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, एच का वैल्यू। अब यही एच का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ये जो भी एच का वैल्यू है ना, इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। अब देखिए ये जो था ना, ये जो था इसी में सेम एच का वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ पहले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच, यही चीज़ है ना, ठीक है। इसमें भी 1/3 पाई है, इसमें भी 1/3 पाई है ना, दोनों में 1/3 पाई है तो कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है तो कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन ले लिए, बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या आपका, आर स्क्वायर एच माइनस, यहाँ पे 1/3 पाई तो कॉमन ही ले लिए, तो यहाँ पे बचा आपका स्मॉल आर स्क्वायर एच माइनस एच, ठीक है। यहाँ पे बिग ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपका एच का वैल्यू है, देखिए एच का वैल्यू आपका यहाँ पे, इसको हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो 1/3 पाई है, तो ये जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई में होगा, है ना, होगा ना, तो पाई इंटू 1 तो सबसे पहले पाई हो जाएगा, बाई में 3, 1 को हटा देता है, पाई इंटू 1 पाई/3। अब आर स्क्वायर, यहाँ पे एच है, एच का वैल्यू आपका आया है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे आर इंटू एच डिवाइडेड बाई आर माइनस स्मॉल आर, यही ना होगा, यही ना है आपका एच का वैल्यू। एच का वैल्यू यहाँ पे यही है, आर इंटू एच आर माइनस आर, फिर माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कैपिटल एच है ना, कैपिटल एच है, कैपिटल एच की जगह पे आप एच का वैल्यू डाल दीजिए, आर इंटू एच। आर इंटू एच क्या हो जाएगा दोस्तों, आर एच हो जाएगा, और आर माइनस आर, यही ना है, और माइनस एच जैसे था वैसे लिख देंगे, पाई/3 आर स्क्वायर, आर इंटू एच क्या हो जाएगा, आर एच, बाई में आर माइनस आर, माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे एच के नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, तो 1 छुपा हुआ है ना, और इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है यही चीज आएगा, आर माइनस आर, है ना। इसको इस आर माइनस आर को आर माइनस आर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को आर एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एच हो जाएगा, माइनस आर माइनस आर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आर माइनस आर ही आएगा, ठीक है। फिर इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर माइनस आर इंटू एच हो जाएगा ना। फिर इसको बंद कर देंगे, पाई/3 आर स्क्वायर आर एच, सॉरी स्मॉल एच डिवाइडेड बाय आर माइनस आर। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आर स्क्वायर, आर एच जैसा था वैसे ही लिख देंगे, माइनस एच इंटू आर क्या हो जाएगा, आर इंटू एच या एच इंटू आर एच ही हो जाएगा ना, आर इंटू एच आर एच हो जाएगा ना। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एच इंटू आर एच आर, या फिर आर एच, जो लिखना है आप लिख सकते हैं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होता आगे पीछे से। अब इसके आगे पाई/3। देखिए दोस्तों, बेसिकली जब ब्रैकेट रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, होता है ना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का साइन जैसे, ब्रैकेट जैसे हटाते हैं मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है ना। अगर ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन। और यहाँ पे आर स्क्वायर पहले से, इसमें आर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाता है ना। अगर आर स्क्वायर में आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आएगा, और एच जैसे था वैसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाई आर माइनस आर, ठीक है। माइनस आर स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस में आर एच और माइनस में आर एच कट जाएगा आपस में। ये प्लस आर एच से माइनस आर एच जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। आर एच से आर एच कट जाएगा, बचेगा कि यहाँ पे एच प्लस आर, सॉरी एच आर बचेगा, और आर माइनस आर, यही ना है, यही बचेगा आपका। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पाई/3 आर क्यूब एच आर माइनस आर माइनस, यहाँ पे भी सेम है। ये जो आर स्क्वायर है और यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है। यहाँ पे आर स्क्वायर का जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा ना। आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और एच जैसा था वैसे लिखा जाएगा, आर माइनस आर, ठीक है। ये आर जो है किसके, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये आर किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ, तो आर क्यूब हो गया। पाई/3 आर माइनस आर और आर माइनस आर दोनों में है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एच है और यहाँ पे भी एच है, दोनों में एच है ना। जब दोनों में कोई एक सेम चीज आता है तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं।
ईजी होता है बनाने में। तो यहाँ पे भी वही काम हम लोग करेंगे। जब दोनों में सेम चीज़ है, π/3 बाहर है, पहले से कॉमन निकला हुआ है, इन दोनों में से π/3 पहले कॉमन निकाले थे। अब अंदर जो है h भी दोनों में कॉमन आ गया, तो ये h और ये h जब कॉमन आ गया तो बाहर निकल जाएगा, दोनों में है तो एक बार बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, r³ r-r, ठीक है, माइनस यहाँ पे r³ r-r, दोनों में से h कहाँ गया, बाहर हो गया, कॉमन में निकल गया, ठीक है। अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, π/3 h भी था बाहर जैसे था वैसे लिख लेंगे, r-r यहाँ भी, r-r यहाँ भी, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, r-r ही आएगा। r-r को r-r से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को r³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ हो जाएगा, माइनस r-r को r-r से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को r³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ हो जाएगा। स्मॉल और कैपिटल का बराबर ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा अगर आप स्मॉल और कैपिटल का ध्यान नहीं रखेंगे तो, ठीक है। π/3 h r³ माइनस r³ डिवाइडेड बाई r-r, यही ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, r³ माइनस r³। अगर इसको ab में हम लिखें, अगर r³ को a मान ले, इसको b मान ले, तो a³ माइनस b³ है ना, यहाँ पे a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे ये टूट सकता है, a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे, तो उसी पे इसको हम लोग तोड़ देंगे, r³ माइनस स्मॉल r³ को a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। तो उसी के फॉर्मूला पे इसको तोड़ देते हैं, a³ माइनस b के फॉर्मूला पे, तो क्या होगा, a माइनस b मतलब r माइनस स्मॉल r, उसके बाद फिर ब्रैकेट a स्क्वायर मतलब कैपिटल R का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब स्मॉल r का स्क्वायर प्लस ab मतलब कैपिटल R इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई r माइनस r। अब देखिए यहाँ पे भी r माइनस r, यहाँ पे भी r माइनस r, सबसे पहले कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, ऊपर और नीचे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होता है तो कट जाता है। तो अब बचा क्या, π/3 h अंडर ब्रैकेट आपको बचा कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यही ना आपको बचा। तो ये जो आपको बचा यही होता है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, यही तो आपको होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब आगे कहीं नहीं जाना है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।